देखिए, वर्तमान परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में जो हैं, वो आजकल अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक ईमानदार व्यक्ति एक पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, वो दबे कुचलों का जो शोषण हो रहा है उसकी मुखर आवाज होता है। एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा। पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं, मोहाली में, जहां पर हमारे पत्रकार बंधु की हत्या हुई है, तो मैं सवाल जनता पे छोड़ती हूं कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान में राज किसका है। ये निर्णय आप पे छोड़ती हूँ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने दैनिक जागरण के सीतापुर जिले की मोहाली तहसील के संवाददाता राघवेंद्र बाजपेयी की सरेआम गोली मारकर शनिवार को हत्या कर दी गई। बाइक सवार राघवेंद्र को शाम 4 बजे इमलिया सुल्तानपुर हाईवे के हिमपुर ओवरब्रिज पर रास्ते में रोककर बदमाशों ने गोली मारी। अज्ञात बदमाशों ने राघवेंद्र को घेर लिया तो बचाव में भागने का प्रयास किया। इस पर बदमाशों ने पीठ पर गोली मार दी। राघवेंद्र बाजपेयी लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए। इसके बाद बदमाशों ने सिर में सटाकर गोली मारी। वहीं पत्रकार की इस हत्या के बाद से अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के घर पहुंची। वहीं मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने परिवारजनों को आश्वासन दिया कि वह पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। साथ ही पत्रकार की हत्या के बाद जब पल्लवी पटेल उनके घर पहुंची, उसके बाद से मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुने। क्या कहना है? देखिए, इस प्रदेश की जो सरकार है और पुलिस, वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रही है। और वहीं पर उनके इस अभिमान को खता बताते हुए जो अपराधी हैं, उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं, मोहाली में, जहां पर हमारे पत्रकार बंधु की हत्या हुई है, इससे ज्यादा और सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं और जिनके मुख से और जिनकी लेखनी से हम दलित और जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, सरकारों की कान तक पहुंचाते हैं। एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है, उसमें सरकार कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और नियम कायदे कानून कहाँ है। और अगर मैं कहूंगी कि जंगल राज स्थापित है तो निसंदेह यही कहा जाएगा कि विपक्ष का काम है इस प्रकार की चीजें कहना। मैडम, तो मैं सवाल जनता पे छोड़ती हूँ कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान में राज किसका है। ये निर्णय आप पे छोड़ती हूँ। मैडम, लगातार जो है खबरें लिखी जा रही थी धान खरीद घोटाले को लेकर के, जमीन घोटाले को लेकर के, ऐसा परिजनों का भी कहना है और 4 लोग अरेस्ट भी किए गए, पूछताछ की जा रही है लेखपालों से। क्या कहेंगी? देखिए, मैंने यही कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति एक पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, वो दबे कुचलों का जो शोषण हो रहा है उसकी मुखर आवाज होता है। तो ये हत्या जो राघवेंद्र बाजपेयी जी की हुई है, सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि जन सूचना अधिकार की हत्या है। दलितों, शोषितों, पिछड़ों और जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज की हत्या है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए और परिवार को एक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले और उनका पोषण करने वाले व्यक्ति थे। परिजनों का कहना है इस मामले में बड़े लोग शामिल हैं, सीबीआई जांच होगी इस मामले में। देखिए, वर्तमान परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में जो हैं, वो आजकल अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जिसका जीता जागता सबूत जहां आज हम खड़े हैं, आप सबने देखा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर सरकार ने इस पे परिवार को न्याय नहीं दिया तो अब इस प्रदेश की जनता न्याय के लिए सड़कों पे उतरेगी और उसका नेतृत्व हम करेंगे। एनकाउंटर की बात करती है, किस पर क्या देखा है आपका? नहीं, किसके एनकाउंटर की बात? जो एक प्रखर प्रहरी है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का, देश के लोकतंत्र का एक पत्रकार, वो कभी भी ऐसी नहीं होगा। वो हमेशा जनहित के मसलों को उठाएगा, उनकी आवाज बनेगा। और अगर ऐसी आवाज को दबाया जाएगा तो फिर इस देश में लोकतंत्र कहाँ है, सरकार कहाँ है और कानून कहाँ है।